वेलकम इन स्टडी जी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के अंतर्गत टीचिंग एप्टीट्यूड जो शैक्षिक अभिरुचि से संबंधित प्रश्न आते हैं उसमें हम देखेंगे महत्वपूर्ण शैक्षिक संस्थानों के स्थापना वर्ष। इससे संबंधित एक दो प्रश्न तो जरूर से परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की स्थापना वर्ष क्या है? तो जो इसका सही उत्तर होगा इसकी स्थापना वर्ष 1952 में हुआ था। तो CBSE जिसको केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कहते हैं का स्थापना वर्ष 1952 था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि NCERT का स्थापना वर्ष क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा NCERT की जो स्थापना हुआ था 1 सितंबर 1961 में इसका स्थापना हुआ था। अगला प्रश्न कि भारत की प्रथम शिक्षा नीति किस वर्ष आई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो भारत की प्रथम शिक्षा नीति आई थी वह आई थी 1968 को। अगला प्रश्न है कि इग्नू का स्थापना वर्ष क्या है? तो इग्नू का मतलब होता है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी का स्थापना वर्ष क्या हुआ? तो इसका स्थापना वर्ष है 1985। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवोदय विद्यालय समिति जिसे NBS कहा जाता है का स्थापना वर्ष है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नवोदय विद्यालय की समिति की स्थापना 1968 को हुई थी। अगला प्रश्न है कि भारत की दूसरी शिक्षा नीति किस वर्ष आई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत की जो दूसरी शिक्षा नीति आई थी वह आई थी 1986 को। पहली शिक्षा नीति जो आई थी 1968 को आई थी। भारत में अब तक 3 शिक्षा नीति घोषित हो चुकी है। पहली 1968 को, दूसरी 1986 को और तीसरी जो है 2020 में लागू हुई है। तो NIOS का स्थापना वर्ष है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1989। NIOS की स्थापना वर्ष 1989 है। अगला प्रश्न है कि यशपाल समिति कब गठित की गई? तो यशपाल समिति जो गठित की गई थी वह 1992-93 का गठन का उद्देश्य था कि बच्चों पे जो शैक्षणिक बोझ है उसको कम करने के लिए इस समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिड डे मील योजना कब आरंभ हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो मिड डे मील योजना जो लागू हुआ था 15 अगस्त 1995 को लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना कब प्रारंभ किया गया था? तो 15 अगस्त 1995 में पूरे देश में मिड डे मील लागू किया गया था। और उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना कब आरंभ किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्ष 1995-96 में। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्व शिक्षा अभियान कब प्रारंभ किया गया? तो भारत में सर्व शिक्षा अभियान जो प्रारंभ किया गया था वह 2000 से लेकर 2001 के दरमियान सर्व शिक्षा अभियान आरंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत की तीसरी शिक्षा नीति कब घोषित की गई? तो जो भारत की तीसरी शिक्षा नीति घोषित की गई थी वह वर्ष 2020 में घोषित की गई। अब हम आगे देखेंगे शिक्षा से संबंधित प्रमुख आयोग और समितियां, उसका स्थापना वर्ष और इसके अध्यक्ष कौन कौन थे। और इससे रिलेटेड 1 या 2 प्रश्न परीक्षा में जरूर पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान से देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहली जो समिति थी मैकाले का विवरण पत्र जिसका स्थापना वर्ष था 1835 और इसके जो अध्यक्ष थे लॉर्ड मैकाले थे। दूसरा समिति थी वुड का आदेश पत्र जो जिसका गठन हुआ था 1854 में और जो इसके अध्यक्ष थे वे थे चार्ल्स वुड के नाम से ही वुड का आदेश पत्र जारी हुआ था। नेक्स्ट है कि भारतीय शिक्षा आयोग भारतीय शिक्षा आयोग की स्थापना 1882 में हुई थी और जो इसके अध्यक्ष थे वे थे सर विलियम हंटर थे। नेक्स्ट आयोग है विश्वविद्यालय आयोग, इसकी स्थापना हुई थी 1902 में और जो इसके अध्यक्ष थे वे थे लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट है कि सैडलर आयोग, तो सैडलर आयोग का जो गठन हुआ था 1917 में हुआ था और जो इसके अध्यक्ष थे माइकल सैडलर थे। नेक्स्ट है हार्टोग समिति जिसकी स्थापना हुई थी 1929 में और जो इसके अध्यक्ष थे वे थे फिलिप हार्टोग थे। नेक्स्ट समिति है वुड एक्ट रिपोर्ट। वुड रिपोर्ट जो हुआ था वे 1936 में गठित हुआ था और इसके जो अध्यक्ष थे वे थे S.H. वुड थे। नेक्स्ट है सेंट रिपोर्ट, इसका जो गठन हुआ था 1944 में हुआ था और इसके जो अध्यक्ष थे वे सार्जेंट थे। अगला है ताराचंद समिति जिसे माध्यमिक शिक्षा समिति कहा जाता है, इसका स्थापना वर्ष 1948 है और इसके जो अध्यक्ष थे डॉक्टर ताराचंद हैं।
अगला है डॉक्टर राधाकृष्ण आयोग, जिसे विश्वविद्यालय आयोग भी कहा जाता है। इसका स्थापना वर्ष या गठन 1948 में हुआ था और उसके जो अध्यक्ष थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। नेक्स्ट है कि मुदालियर आयोग, जिसे माध्यमिक शिक्षा आयोग कहा जाता है। इसका गठन वर्ष 1952 था और जो इसके अध्यक्ष थे वो डॉक्टर एस लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे। नेक्स्ट आयोग है आचार्य नरेंद्र समिति, जिसकी स्थापना हुई थी 1952 में और जो उसके अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव थे। फिर कोठारी आयोग, जिसे शिक्षा आयोग भी कहा जाता है, इसकी स्थापना वर्ष 1964 है और जो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर D.S. कोठारी थे। अगला है आचार्य राम मूर्ति समिति, जिसका गठन हुआ था 1990 में और इसके जो अध्यक्ष थे आचार्य राम मूर्ति थे। विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम पुनरावलोकन समिति और जो इसका स्थापना हुआ था 1992 में और इसको जो इसके अध्यक्ष थे वे थे प्रोफेसर यशपाल। अब हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं जो शैक्षणिक अभिरुचि से संबंधित है। पहला प्रश्न है कि आधुनिक शिक्षा को कहा जाता है, तो आधुनिक शिक्षा को जो है बाल केंद्रित शिक्षा कहा जाता है। नेक्स्ट है कि बाल केंद्रित शिक्षा को प्रारंभ किया, तो प्रारंभ किसने किया था, तो जो इसके प्रारंभकर्ता थे वे थे जेन जैक्स रूसो थे। अगला प्रश्न है कि प्रकृति की ओर लौटो का नारा किसने दिया, तो शिक्षा से संबंधित, तो वे था जेन जैक्स रूसो ने प्रकृति की ओर लौटो का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है कि किस नीति से प्रारंभिक शिक्षा का नवीन प्रयास प्रारंभ हुआ, तो जो नवीन शिक्षा का प्रयास जो प्रारंभ हुआ था वे नई शिक्षा नीति से आरंभ हुआ था और भारत में अभी तक 3 नई शिक्षा नीति घोषित की जा चुकी हैं। पहला 1968 में, दूसरा 1986 में और तीसरा जो हुआ था 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्कूल चलो अभियान अंग है, तो स्कूल चलो अभियान किसका अंग है, तो वे सर्व शिक्षा अभियान का ये अंग है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया किसके द्वारा चलाया गया, तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा ये चलाया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य क्या है, तो इसका जो लक्ष्य है वह है सार्वभौम अनिवार्य शिक्षा, इसका महत्वपूर्ण लक्ष्य है। सर्व शिक्षा अभियान का लोगो क्या है, तो इसका जो लोगो है वह है सब पढ़े सब बड़े, ये सर्व शिक्षा अभियान का लोगो है। अगला क्वेश्चन है कि सभी के लिए शिक्षा का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ, तो ये सम्मेलन जो हुआ था ये थाईलैंड में हुआ था। अगला क्वेश्चन है भारत में कुल कितनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रारंभ हुआ, तो 3 शिक्षा नीति का प्रारंभ हुआ 1968 में, दूसरा 1986 में और तीसरा हुआ था 2020 में। दोस्तों यदि आपको ये सारा टॉपिक पसंद आया जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है तो चैनल को ज़रूर से लाइक कर दें और यदि आपको कुछ प्रश्न तो उस कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आशा है कि आप बीएड में एक सरकारी सीट अवश्य प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।